बड़ी खबर बताते हैं आपको इस वक्त की डायरेक्टर अनुराग कश्यप की परेशानी बढ़ गई है। एक्ट्रेस पायल घोष ने वर्सोवा थाने में दर्ज करा दी है यौन शोषण की शिकायत। लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा उन्हें, कल रात को पहुंची थी लेकिन कल नहीं हो पाई उनकी, और अब वकीलों की टीम के साथ वर्सोवा थाने में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। जो जानकारी निकल के आ रही है, कई धाराएं हैं जिनके तहत ये केस दर्ज किया गया है। पंकज, सबसे पहले डिटेल कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है? देखिए, संगीन आरोप लगाए गए हैं अनुराग कश्यप के खिलाफ। रेप जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, और इन तमाम मामलों में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पायल घोष के वकील ने लिखित शिकायत दी है। और अब पायल घोष का स्टेटमेंट यहां पर दर्ज किया जा रहा है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पायल घोष पहुंची हुई हैं, उनके साथ उनके वकील पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल पायल घोष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जानने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से उनके साथ अनुराग कश्यप ने यौन उत्पीड़न किया था, किस तरह से उनके साथ वो दुष्व्यवहार किया गया था। और पायल घोष जो लगातार कोशिश हो रही थी कि उनके एफआईआर को दर्ज ना किया जाए, लगातार कोशिश हो रही थी कि उन्हें घर से निकलने ना दिया जाए, लेकिन आखिरकार पायल घोष अपने वकील के साथ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी है। करीब 2 घंटों से पायल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो भी मांग या जो भी लिखित शिकायत वकील की तरफ से दी गई है, उसके तहत अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस एफआईआर लेगी, और फिर ये उम्मीद है कि अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। पंकज, जो धाराएं हैं अनुराग के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है? फिर से मुंबई पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है, तो एक बार फिर से मुंबई पुलिस पर उंगली उठेगी कि वो पायल घोष को लेकर कहीं ना कहीं दबाव में है। जी, जो धाराएं हैं उनमें कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि धारा 376 लगी है, 354 लगी है, ये वो धाराएं हैं जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी धाराएं हैं, और इसके अंदर नॉन अवेलेबल भी ऑफेंस है कई। जी बिल्कुल, देखिए, रेप जैसे संगीन आरोप हैं, डिस्ट्रॉइंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, इस तरह के संगीन धाराएं लगाने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मुंबई पुलिस अपने एफआईआर में किस तरह से उन धाराओं को जोड़ती है, जिन धाराओं की मांग पायल घोष के वकील ने किया है, वो अहम होगा। तो कहीं ना कहीं इंतजार है कि मुंबई पुलिस वक्त क्यों लग रहा है इतना, समझ में नहीं आता। कल रात को पहुंचती हैं, उसके बाद घंटों इंतजार करती हैं, कल रात को कुछ नहीं हो पाता, आज पहुंची हैं, वक्त लगे जा रहा है। 2 घंटे अभी भी हो चुके हैं उनको, अभी और कितना वक्त लगेगा? अगर हम केस आगे बढ़ेगा, जांच आगे बढ़ेगी, उसका वक्त हमें समझना हो तो इसी से समझ लें। एफआईआर दर्ज होने में कितना टाइम लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, करीब 2 घंटे हो चुके हैं, अंदर स्टेटमेंट लिया जा रहा है। एक बार फिर से आपको मैं मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, और पायल घोष अंदर पुलिस स्टेशन में मौजूद है, जहां पर उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है। पायल घोष का स्टेटमेंट करीब 2 घंटों से लिया जा रहा है। पुलिस तमाम उन आरोपों को लेकर पूछताछ कर रही है जो आरोप पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगाया है। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त पायल घोष और उनके वकील जो है वो बाहर आएंगे, और ये देखना होगा। आपने देखा है उनको, अभी अंदर मौजूद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें बेहद निराश दिख रही हैं, वो डरी भी लग रही हैं। पंकज, अब तक आवाज पहुंच रही है? अब देखना यह है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को कितनी संगीनता से लेती है, कितनी गंभीरता से लेती है। जी पंकज, अंदर की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिसमें पायल है, उनके वकील हैं, और वो बहुत डरी हुई दिख रही हैं। आपने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? जी बिल्कुल, देखिए, पायल जो है वो नर्वस है। मैं आपको एक बार फिर से मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखाते हुए आपको बताता हूं कि पायल जो है वो बेहद, जब वो आई तो काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। पूरे दिन जिस तरह से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, आपको याद होगा कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन भी
वो कल गई थी ओशीवाला पुलिस स्टेशन में। उन्हें करीब 2 से 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद कहा गया कि यहाँ पर कोई महिला अधिकारी, महिला अफसर नहीं है, इसलिए उनकी शिकायत नहीं ली गई। साथ ही ये भी कहा गया कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, जो उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसकी शिकायत, चलिए अब देखना ये होगा पंकज कि कितना और वक्त लगता है, क्योंकि जांच मुंबई पुलिस कब करेगी ये तो बात की बात है। अभी तो एफआईआर दर्ज करने में घंटों लग गए और 2 घंटे से अभी भी वर्सोवा पुलिस थाने में मौजूद है पायल। नजर हमारी बनी रहेगी इस खबर पर।